यूपी में अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ करेंगे जनसभा। बेंगलुरु में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा नरेंद्र मोदी जी ने 23 साल तक बिना एक भी छुट्टी लिए जनता की सेवा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश राजस्थान दौरा। एमपी के दौरे के अंतिम दिन आज उज्जैन में महाकाल के करेंगे दर्शन पूजन। शहडोल की जनसभा में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी ने जातिवाद को खत्म किया है। कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोली नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ, जिनको अपना माना उन्होंने अग्नि परीक्षा में धोखा दिया। जोधपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगाया आरोप, केंद्र सरकार की एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। लोकसभा चुनाव के वादों को लेकर कांग्रेस का आज से घर घर गारंटी अभियान। कांग्रेस की चुनावी आयोग से योजनाओं के प्रचार से मुख्य नेताओं की तस्वीर हटाने की मांग। आज वायनाड से नामांकन करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। महाराष्ट्र के वर्धा में शरद पवार ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल है। सतारा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, सीट बंटवारे के तहत एससीपी के पास है सीट। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महायुति गठबंधन में पेच, कुनबा बड़ा होने से जमीनी स्तर पर भी दिक्कत है। महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा की सीएम शिंदे के साथ बैठक। मीटिंग में मौजूद थे मुख्यमंत्री अजित पवार। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का दावा, महाराष्ट्र में किसी भी सीट को लेकर नहीं फंसा है पेच। शिवसेना यूपीटी नेता अनिल परब का शिंदे गुट के सांसदों का टिकट कटने का दावा। कहा, शिंदे में इतनी ताकत नहीं, वो बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेताओं से झगड़कर सीट बरकरार रखे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, हमारे पास 303 और शिवसेना यूपीटी के पास 5 सांसद हैं। बारामती से एनसीपी शरद पवार की प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषित किए 2 और प्रत्याशियों के नाम। मालविंदर सिंह आनंदपुर साहिब से प्रत्याशी, होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल उम्मीदवार। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मर्दा के बयान पर कांग्रेस ने किया हमला। कहा, बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से करते हैं नफरत। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी की एक और प्रत्याशी ने कहा, संविधान को बदलने और कठोर निर्णय की जरूरत है। कोटा बूंदी से आज ओम बिरला भरेंगे पर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा भी रहेंगे मौजूद। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से आज पर्चा भरेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन किया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। प्रदेश अध्यक्ष कोमल पेंटी ने ज्वाइन की बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर किया पलटवार। कहा, दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखा। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज खजुराहो लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। यूपी के सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, 2014 से पहले दुनिया में भारत का नहीं रह गया था सम्मान। यूपी की बदायूं सीट से फिर बदल सकता है एसपी का उम्मीदवार। शिवपाल के बेटे आदित्य हो सकते हैं प्रत्याशी। एसपी अखिलेश का दावा, बीजेपी के लोगों को नहीं मिल रही जगह, इसलिए कर रहे हैं क्लोज रोड रैलियां। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने किया रोड शो। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मैं सारण में लालू राबड़ी के खिलाफ लड़ चुका हूं चुनाव। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने छोड़ी बीजेपी, कांग्रेस का पकड़ा हाथ। बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का चुनावी बॉन्ड के जरिए करप्शन करने का आरोप। अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलने पर चीन को भारत का कड़ा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। चीन के बहाने सरकार को घेर रहा विपक्ष। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, चीन की चालाकी के बावजूद उसके साथ व्यापार में हो रही है बढ़ोतरी। चीन की गुस्ताखी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा, भारत के सीमांत इलाकों में हो रहे निर्माण कामों से घबराया हुआ है। चीन की हरकत को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर कहा, भारत की तरफ से चीन का नरम लहजे में दिया गया जवाब। सीएए लागू करने से रोकने की याचिकाओं पर दोनों पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे दलीलों और सरकार के जवाब पर आधार पर फैसला करेगा। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की सजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया से आए विदेशी नागरिक की इंदौर में संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के आरा में बाप बेटी की हत्या का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल। वारदात के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था बदमाश। यूपी की बस्ती में बकरी चुराने वाले गिरोह का खुलासा। स्कॉर्पियो गाड़ी से बकरियां चुराते थे कैदी। जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए भारत में भेजे जा रहे थे हथियार। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हादसा। 8वीं मंजिल से गिरकर मेड की हुई मौत। सेंट्रल नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। फ्लैट में काम करने आई थी महिला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुल के नीचे मिले 3 देसी बम। मौके पर पहुंची टीम ने बमों को किया डिस्ट्रीब्यूट। राजस्थान के सिरोही में चेकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही थी चेकिंग। गुलबर्ग में लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन। लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुरैना में पकड़ी गई अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। 10 देसी तमंचे, 315 बोर के कई कारतूस बरामद। इंदौर में फांसी लगाने का ड्रामा करना पड़ा महंगा। स्कूल से पैसे चलने की वजह से 10वीं के छात्र की फांसी लगने से हुई मौत। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में घर में लगी आग। घर में मौजूद 2 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत। यूपी के बाराबंकी में हादसा। बाइक सवार को बचाते समय पलटी। टूर से लौट रही बस।
यूपी के उन्नाव में शराब से लदा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, वाहन से टक्कर के बाद ट्रक से गिरी शराब। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक आज से होगी शुरू, 5 अप्रैल को होगी मौद्रिक नीति की घोषणा। गर्मी बढ़ने पर तिरुचिरापल्ली के हाथी रेस्क्यू सेंटर में किया जा रहे हैं हाथियों के लिए इंतजाम। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू, यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच, लगातार 2 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है केकेआर। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 28 रन से हराया। लखनऊ के लिए सलामी बल्लेबाज डिकॉक ने खेली 81 रनों की पारी। डिकॉक ने अपनी पारी में 8 चौके और 5 छक्के लगाए। लखनऊ के खिलाफ नहीं चल पाई बेंगलुरु की बल्लेबाजी, विराट कोहली 22 रन बनाकर हुए आउट। लखनऊ के खिलाफ खेले गए मैच में कोहली के नाम नया कीर्तिमान। T20 क्रिकेट में कोहली एक ग्राउंड पर 100 मुकाबले खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी।